ये सरकार की वहीं की लापरवाही है। जो भी वहाँ व्यवस्था है वीआईपी के लिए है, जो पब्लिक के लिए व्यवस्था होता तो वह इस तरीका के भगदड़ नहीं होता। जब मान लीजिए कि इतना करोड़ों में आ रहा है, उसके लिए सरकार जो है व्यवस्था करे कि किस ढंग से स्नान किया जाए, सबका अनुघाट बांटा जाए। यदि भीड़ हो रहा है तब मतलब हजार हजार करके वहाँ छोड़ा जाए स्नान करने के लिए। तो मतलब सारे वीआईपी के लिए 2-4 घाट अलग है, उस पर नहीं जा सकता है। तो क्या पब्लिक के लिए कोई व्यवस्था नहीं? जो भी है तो मतलब वीआईपी लोग ही हैं। 50 किलोमीटर पहले रोक दिया जा रहा है, पैदल जा रहा है। वृद्धा के लिए क्या वहाँ व्यवस्था किए थे? मान लीजिए वरिष्ठ नागरिक के लिए था ना रिजर्वेशन, चाहे उसका अलग घाट बनाते, वृद्धा के लिए अलग जाए, जवान के लिए अलग घाट होता नहाने के लिए। लेकिन आप वीआईपी की बात कर रहे हैं। 2017 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम वीआईपी कल्चर को खत्म करके देश में ईपीआई मतलब एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार ई न्यूज़। जैसा कि आप सबको पता होगा कि यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। देश विदेश से श्रद्धालु आ रहे हैं वहां पर। आपको ये भी पता होगा कि बीते दिनों वहां पर भगदड़ जैसी स्थिति हो गई थी। 30 से अधिक श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। उसमें से 11 श्रद्धालु बिहार के भी थे जिनकी मौत हुई थी वहां पर। तो हम लोगों से जानना चाहते हैं कि वो क्या सोचते हैं। श्रद्धालुओं वहां पर जो हो रहा है, जो भगदड़ जैसी स्थिति बार बार उत्पन्न हो जा रही है, तो हम बिहार के लोगों से जानना चाहते हैं कि वो क्या बोलते हैं। तो सर, वहां पर 11 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है यूपी के प्रयागराज में, इस पर क्या बोलना चाहेंगे? ये सरकार की वहीं की लापरवाही है। जो भी वहाँ व्यवस्था है वीआईपी के लिए है, जो पब्लिक के लिए व्यवस्था होता तो वह इस तरीका के भगदड़ नहीं होता। जब मान लीजिए कि इतना करोड़ों में आ रहा है, उसके लिए सरकार जो है व्यवस्था करे कि किस ढंग से स्नान किया जाए, सबका अनुघाट बांटा जाए। यदि भीड़ हो रहा है तब मतलब हजार हजार करके वहाँ छोड़ा जाए स्नान करने के लिए। तो मतलब सारे वीआईपी के लिए 2-4 घाट अलग है, उस पर नहीं जा सकता है। तो क्या पब्लिक के लिए कोई व्यवस्था नहीं? जो भी है तो मतलब वीआईपी लोग ही हैं। वीआईपी लोग क्या, हम लोग गरीब का पैसा से वो लोग राज करते हैं। भूखा मरते हैं हम लोग, खेत में कमाते हैं हम लोग, फायदा उड़ाते हैं नेता मंत्री अधिकारी। जो भी टैक्स का पैसा होता है हम लोग वो लोग फायदा करते हैं। हम लोग के जो कमाया हुआ धन वो लोग खाते हैं, उनका कमाया हुआ हम लोग नहीं खाते हैं। मतलब आ रहा है कि वजह से ये सब हाथ। हाँ, तो क्या पब्लिक के लिए सुरक्षा नहीं है? जो कि 50 किलोमीटर पहले रोक दिया जा रहा है, पैदल जा रहा है। वृद्धा के लिए क्या वहाँ व्यवस्था किए थे? मान लीजिए वरिष्ठ नागरिक के लिए था ना रिजर्वेशन, चाहे उसका अलग घाट बनाते, वृद्धा के लिए अलग जाए, जवान के लिए अलग घाट होता नहाने के लिए। लेकिन आप वीआईपी की बात कर रहे हैं। 2017 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम वीआईपी कल्चर को खत्म करके देश में ईपीआई मतलब एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट। तो अब जब वो खत्म कर देते, जब वो आते हैं तो सारे रास्ता ब्लॉक क्यों कर अथी किया जाता है? पब्लिक को परेशानियां होता है, एम्बुलेंस को भी दिक्कत हो जाता है, आवागमन बंद हो जाता है। जब कोई मंत्री जाए, कोई अधिकारी जाए, पब्लिक के लिए बंद, पब्लिक भूखले मर जाए चाहे बीमारी से मर जाए आने जाने के लिए। आप अभी प्रधानमंत्री आवे, देखिए पूरा पटना सील हो जाएगा, आप नहीं जाइएगा। पहले आप अपने आप को मतलब ये हटाइए वीआईपी, तब ना पब्लिक के लिए कहिएगा। खाली माइक पर कहना है कह दीजिए, उनका तो कहना लंबा लंबा बात है। 2014 में भी बोले थे कि 2 करोड़ युवाओं की नौकरी मिलेगा, 300 में सिलेंडर मिलेगा। मतलब मोदी जी के भरोसा नहीं है? कोई भरोसा नहीं। प्रधानमंत्री हैं, ऐसा तो हम प्रधानमंत्री देखे नहीं कि विधायक के चुनाव में हर जिला में आते हैं, हर विधानसभा में आते हैं, तब पर भी हार जाते हैं। वो बोलते हैं हम लोगों से मिलने जाते हैं। इससे तो बड़े बड़े प्रधानमंत्री हैं, मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको कुछ गरिमा होना चाहिए। एक छोटे छोटे नेता उनको पराजित कर देता है, तो क्या प्रधानमंत्री का रहा? चाहेंगे थोड़ा सा। 11 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है यूपी के प्रयागराज में। लगभग 70 से अधिक मर गए हैं वहाँ पे। हाँ, ये सरकार बिहार के 11 छुपाया जा रहा है वहाँ। आंकड़े
बोलेंगे जो आंकड़ा वहां से निकल करके आ रही है कि 30 लोगों की मौत हुई है, पर लोग अलग अलग तरह के आंकड़े बता रहे हैं। वहाँ तो जब भगदड़ हुआ होगा तो उससे ज्यादा भी हुआ होगा। सब छुपाया जा रहा यहाँ तो मतलब कुछ सब छुपाया है, सब छुपाया जा रहा है। क्या होगा? क्यों वो छुपाएंगे? क्योंकि उनकी बदनामी होगी ना। वो तो सिर्फ वीआईपी पर्सन के लिए रखे हुए हैं और आम पब्लिक के लिए कुछ है नहीं, तो वो तो छुपाएंगे ही। जी भैया क्या बोलना चाहेंगे? तो वो अपनी सरकार के लिए वो आंकड़ा छुपा रहे हैं। एकदम अपने सरकार बचाने के लिए। जब वहाँ करोड़ों के संख्या में जब श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं तो इतना जब भगदड़ हुआ तो 30 ही मरा है। इतना तो कोई भी देख सकता है कि जब लाख का संख्या है तो 30 मरेगा। कितना एक्सपायर किया होगा, लेकिन इसके बाद कुछ स्पष्ट नहीं कोई कर रहा है। तो अभी आपने देखा लोगों ने इस पर क्या राय दी। आप इस वीडियो पर क्या राय देते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।